के आंकड़े अक्टूबर महीने के। और अक्टूबर का महीना कई पैमाने पर बड़ा इंटरेस्टिंग था। कुछ चीजें तो मैंने शुरुआत में अपफ्रंट हाईलाइट करी थी शो में। इस महीने हमने पितृपक्ष भी वैसे आता हुआ देखा और इस महीने हमने फेस्टिविटीज भी आती हुई देखी। ऐसे में दरअसल बिक्री कैसी रह सकती है, क्या स्ट्रीट अनुमान लगा के चल रही है, यतिन से जान लेते हैं। यतिन, 1 नवंबर को किस तरह की खबर आने वाली है भाई ऑटो सेक्टर से? देखिए, जहां तक कि ऑटो सेल्स का सवाल है, अक्टूबर महीने में 2 चीजें बहुत क्लियर हैं। सबसे पहले 4 व्हीलर्स यानी मारुति और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों पे सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का असर हुआ है। मांग होने के बावजूद वो डिमांड मीट नहीं कर पाए क्योंकि सप्लाई साइड पे सेमीकंडक्टर शॉर्टेज थी और प्रोडक्शन हो नहीं पाया। दूसरी बात जो क्लियर है वो है टू व्हीलर की डिमांड। टू व्हीलर की डिमांड काफी हद तक रिकवर हो रही थी, लेकिन इस महीने ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट आप एक डबल डिजिट डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू व्हीलर कंपनीज के लिए वॉल्यूम्स में, क्योंकि 2 चीजें, एक तो डिमांड लल है, दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो लॉन्च हुए बाजार में उनको लेके काफी सारी बुकिंग्स और मांग और एक्साइटमेंट है। तो कहीं ना कहीं वो जो पेट्रोल वाली टू व्हीलर्स है उसके बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो प्रेफरेंस है टू व्हीलर स्पेस में वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। जहां तक कि सेल्स और बिक्री के अनुमान का सवाल है, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स दोनों ही अच्छे नंबर दिखा सकते हैं। पिछले साल का बेस छोटा है और उस छोटे बेस के मुकाबले टाटा मोटर्स में आप लगभग 20% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अक्टूबर महीने में ईयर ऑन ईयर। जहां तक कि मारुति M&M ऑटोमोटिव सेगमेंट का सवाल है, दोनों ही जगह पे आपको 30 से 35% का डिक्लाइन साल दर साल दिखेगा क्योंकि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज थी जो कंपनी ने ऑलरेडी डिस्क्लोज भी की है। ट्रैक्टर सेगमेंट में भी आप लगभग 7% की गिरावट देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, क्योंकि मांग जो है वो थोड़ी फीकी थी रूरल मार्केट में। आते हैं टू व्हीलर्स पे। बजाज ऑटो और रॉयल एनफील्ड की बात करें तो लगभग 20 से 25% की डिक्लाइन यहाँ बिक्री में आपको दिखेगी क्योंकि होलसेल मार्केट काफी वीक रहा है और रेफरेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे रहा है। और हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स की भी बात करें तो यहाँ भी बड़ी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टीवीएस मोटर्स थोड़ा बहुत कॉम्पनसेट कर लेगा अपने आप को एक्सपोर्ट मार्केट के जरिए, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प क्योंकि लार्जली एक डोमेस्टिक प्लेयर है तो लगभग 30% का डिक्लाइन साल दर साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अक्टूबर के महीने के लिए। चलिए, ये आपके सामने सबसे अहम आंकड़े हैं जिन पर हम लोग रिएक्ट करते हुए दिखेंगे 2 दिन बाद, यानी कि 30 और 31 को बाजार बंद रहेगा, लेकिन 1 नवंबर को आप यहां पर डेटा आते हुए दिखेंगे और बाजार यहां पर रिएक्ट करेगा। ऐसा करते हैं डायरेक्टर साहब, ऐसे कीजिए, जरा सुमित जी को जोड़िए क्योंकि टाटा मोटर्स के नतीजे भी आने वाले हैं। एक नजर उन आंकड़ों पर डाल लेते हैं और फिर आपको आशीष बहिती साहब टाटा मोटर्स पर एक कॉल देंगे क्योंकि सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एफएनओ में, निफ्टी में और ऑटो स्पेस में अक्टूबर में रहा है टाटा मोटर्स। सुमित जी। देखिए, टाटा मोटर्स के नंबर्स के अंदर 2 चीजें बड़ी क्रूशियल हैं क्योंकि जेएलआर के नंबर्स के अंदर ये बाजार मान के चल रहा है कि थोड़ा वीकर साइड पे नंबर आ सकता है। वैसे भी कंपनी कह चुकी है कि जेएलआर के रियलाइजेशन और नंबर्स में थोड़ी वीकनेस रहेगी चिप शॉर्टेज की वजह से। अनुमान लगा रहा है बाजार की करीब 61,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज इस तिमाही में रहेंगे। इबिटा फ्रंट पे 4300 करोड़ का एक इबिटा आएगा जो कि 5600 करोड़ के सामने वाई बेसिस पर आता दिखाई पड़ेगा। मार्जिन 10% के सामने 7% कंपनी पोस्ट कर सकती है, 3% का एक डिक्लाइन रह सकता है। और घाटा जो 343 करोड़ था पिछले साल इस तिमाही में, वो 2900 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है इस तिमाही के अंदर। 2 बड़े क्रूशियल फैक्टर, एक चिप शॉर्टेज की वजह से जेएलआर के वॉल्यूम्स पे इंपैक्ट होगा, जेएलआर के नंबर्स पे इंपैक्ट होगा और डोमेस्टिक फ्रंट पर भी कंपनी के नंबर्स के अंदर थोड़ी सबड्यूड आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे। जेएलआर का वॉल्यूम 80,000 यूनिट्स जो कि पिछले साल 91,000 यूनिट्स के आसपास था। रियलाइजेशन भी मोर लेस फ्लैट साइड पर रहेगा, लेकिन जेएलआर के जो इबिटा मार्जिन उनमें एक स्ट्रॉन्ग डिप आएगा। 11% के आसपास के मार्जिन थे जो टूट के करीब 6-6.5% इस तिमाही के अंदर पोस्ट होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और ये भी माना जा रहा है कि वॉल्यूम रिकवरी शायद Q3 ऑनवर्ड्स आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन यहाँ पे नंबर से ज्यादा क्रूशियल रहेगी कमेंट्री किस तरह की आती है, बिटवीन लाइंस क्या रहते हैं और मैनेजमेंट गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक कैसा देता है। तो ये 2-3 चीजें इसको बाजार कीनली वॉच करेगा, खासतौर से टाटा मोटर्स के नंबर्स में। चलिए, लगभग समझिए 1% ऊपर टाटा मोटर्स आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है फिलहाल कैश में, और यहां पर हमने बहुत ही जंगी इजाफा एफएनओ एक्सपायरी में अक्टूबर की टाटा मोटर्स में देखा। जोड़ते हैं बहिती साहब को। आशीष जी बताइए, पोजिशनली टाटा मोटर्स कहां जा रहा है? जी शैल सर, ये जो 13 अक्टूबर की कैंडल बनी थी जिसमें हमने देखा था कि टाटा मोटर्स ने 12% प्लस की रैली की है,
स्टॉक काफी मतलब 8-10 दिनों से उसी एक रेंज में फंसा हुआ है जो 13 अक्टूबर की जो कैंडल की एक रेंज थी। हमें लगता है कि स्टॉक यहाँ से काफी अच्छा पोजीशन्ड है। इनफैक्ट पूरे नवंबर सीरीज के लिए दिवाली और नंबर्स ये दोनों ही अच्छे बाइंग के सीजन्स रहेंगे। हमें लगता है कि जो दशहरा के नंबर्स है वो अच्छे रहेंगे स्टॉक के। स्टॉक कैन रीच इट्स न्यू हाई और 532 क्रॉस कर सकता है इस अक्टूबर सीरीज के लिए। मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस जो रखना है वो 450 का रखना है नवंबर सीरीज के लिए बोलता।